नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सभी जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की बैठक लेकर पुलिस को अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश जारी किए। प्रदेश में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। घाटों के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं में सुधार के लिए बजट स्वीकृत किया गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए कई कंपनियों को जमीन आवंटित की गई, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रयागराज में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नई तकनीक लागू करने की योजना शुरू की। स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। कई वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आगरा में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया। ताजमहल आने वाले पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई। झांसी में किसानों को सिंचाई के लिए नई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। नहरों की सफाई और जल आपूर्ति को बेहतर बनाने पर काम जारी है। बरेली में महिला सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने विशेष गश्त शुरू की। स्कूल और कॉलेज के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। अलीगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। मथुरा में होली के बाद सफाई अभियान तेज किया गया। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। सहारनपुर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। उन्नाव में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति दी गई। खराब सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। फतेहपुर में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया। लोगों को पानी बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सीतापुर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। कई स्कूलों में कमियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई। आजमगढ़ में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए। बलिया में किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई तकनीकों और उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की गई। प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुरादाबाद में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की। कारीगरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई गईं, जिससे लोगों को राहत मिली। हरदोई में पशुपालन विभाग ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने जीव संरक्षण के लिए अभियान चलाया। जंगलों में सुरक्षा बढ़ाने और अवैध शिकार रोकने पर जोर दिया गया। जौनपुर में नगर विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। शहर में जल निकासी और सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए बजट जारी किया गया। देवरिया में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई। लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलने लगा है। रायबरेली में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अर्न और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बांदा में बुंदेलखंड विकास योजनाओं के तहत जल संकट दूर करने के लिए तालाबों और जलाशयों के पुनर्जीवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की। साथ ही टिकट बुकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई और आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए बैंकों को लोन वितरण और ब्याज दरों पर संतुलन बनाए रखने के निर्देश जारी किए। देश भर में मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आगामी मिशनों को लेकर नई जानकारी साझा की। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया। BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आज उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों के बीच सावधानी से निवेश किया। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए नई सेवाओं की शुरुआत की, जिससे आम नागरिकों को सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध होंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया। तेल कंपनियों ने वैश्विक बाजार के अनुसार नई दरें लागू की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की। युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर देने पर जोर दिया गया। इंडियन आर्मी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। जवानों की तैनाती और निगरानी बढ़ाकर सतर्कता बढ़ाई गई है। देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर नई पहल शुरू की गई। नगर निकायों को सफाई व्यवस्था सुधारने और कचरा प्रबंधन बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों और कॉलेजों में सुधार के लिए कई अहम कदम उठाने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने किसानों के लिए नई योजनाओं की समीक्षा की। फसल उत्पादन और आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम तेज किया गया। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आपदा प्रबंधन को लेकर राज्यों को अलर्ट जारी किया। संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।